सर प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज दो विषयों पर हम चर्चा करेंगे। दोनों विषय हमें अचंभित करने वाले हैं। पहला विषय इस देश का गौरव रहे सम्राट मिहिर भोज की विरासत को लेकर हो रहे संघर्ष के संदर्भ में करेंगे। तो दूसरा जो हमारा चर्चा का विषय रहेगा वो मंदी, बेकारी, बेरोजगारी के दौर में सेंसेक्स शेयर बाजार का जिस गति से रफ्तार पकड़े हुए है और ऊंचाई के नए शिखरों को लगातार छूता जा रहा है, उस पर बात करेंगे। पहले चरण में हमारी बातचीत सम्राट मिहिर भोज के संदर्भ में है। मिहिर भोज का शासनकाल 8वीं-9वीं सदी का बताया जाता है। देश के जो गौरवशाली परंपरा रही है सम्राटों की, उसमें मिहिर भोज का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। लेकिन अचानक मिहिर भोज गौरव के स्थान पर विवाद का विषय बन गए। पूरा मामला उनकी जाति को लेकर विवाद का है। दरअसल गुर्जर और क्षत्रिय राजपूत समाज दोनों लोग सम्राट मिहिर भोज को अपना बताकर दावे कर रहे हैं। इसकी शुरुआत गत 8 सितंबर को तब हुई जब ग्वालियर में सम्राट मिहिर भोज की एक प्रतिमा का अनावरण हुआ, जिसमें उन्हें गुर्जर सम्राट कहकर संबोधित किया हुआ था। बवाल मच गया कि गुर्जर सम्राट उन्हें कैसे लिख दिया गया है। इसके बाद शामली में भी उनकी प्रतिमा का अनावरण हुआ, वहां पर भी विवाद का विषय हुआ। ताजा तरीन मामला जो है नोएडा के नजदीक, जब योगी आदित्यनाथ एक प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचे तो उसके साथ जुड़ गया। हालात इस कदर काबू से बाहर हो रहे हैं कि मुरैना में बसों में तोड़फोड़ कर दी गई है, 3 दिन के लिए स्कूल बंद कर दिए गए हैं और साथ ही साथ धारा 144 लागू कर दी गई है। इस देश में वैसे ही इतिहास के पन्नों में एक दूसरे से झगड़े के किस्से, कहानियां बेशुमार भरे पड़े हैं। अगर इस देश ने 1000 साल से ज्यादा की गुलामी को असमय भोगा तो उसका बड़ा कारण तमाम राजाओं की आपसी प्रतिद्वंदता और शत्रुता रही। माना जाता है कि इतिहास से सबक लिया जाता है, पर क्या हमारा इतिहास से लिया गया सबक यही है कि 8वीं सदी में पैदा हुए राजा मिहिर भोज किस कुल के थे, किस वर्ण के थे, किस वर्ग के थे, इसके आधार पर अभी लाठियां निकाल ली जाए और एक दूसरे के सर फोड़ दी जाए? इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस संघर्ष के माध्यम से आने वाली पीढ़ियों को क्या संदेश देने की कोशिश राजपूत समाज या गुर्जर समाज कर रहा है। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे आपका परिचय कराएं और गंभीरता का विषय बन चुके इस विषय पर कुछ संजीदा किस्म की बातचीत करने की कोशिश करें। उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र इतिहास के संदर्भ में है। हमारा विचार सूत्र यह कहता है कि अनुभव और इतिहास बताता है कि लोगों और सरकारों ने इतिहास से न कभी कुछ सीखा और न इतिहास से निकले नियमों के अनुसार कार्य किया। हेगेल के द्वारा यह बात कही गई थी और वाकई ये बात कितनी सटीक है। अगर वाकई हमने इतिहास से सीखा होता तो जब हमें पता है कि अगर जिस समय पर बाबर इस देश पर आक्रमण कर रहा था, उस समय पर अगर इब्राहिम लोदी की सेनाओं के साथ में राणा सांगा भी मिल गए होते तो इतिहास कुछ और हो सकता था। जिस समय पर पृथ्वीराज चौहान संघर्ष कर रहे थे, अगर जयचंद ने अपनी भूमिका मोहम्मद गौरी के मददगार की नहीं निभाई होती तो इस देश का इतिहास कुछ और हो सकता था। ऐसे कटु अनुभवों का इतिहास होते हुए भी हम वर्तमान में किस बात पे झगड़ा कर रहे हैं, विचार का विषय होना चाहिए। और इसी रोशनी में अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारा विषय है पुरानी विरासत नई सियासत। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ महिपाल सिंह मकराना जी हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है राजपूत करनी सेना के। निहाल सिंह गुर्जर जी हमारे साथ, अध्यक्ष गुर्जर महासभा एवं ऑल इंडिया विकास संघ गुर्जर समाज। साथ ही डॉक्टर सुनील कुमार साहब हैं हमारे साथ में, जाने माने इतिहासकार हैं, प्रोफेसर हैं MLB कॉलेज ग्वालियर के। आप तीनों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत महिपाल सिंह मकराना जी से ही करते हैं। राजपूत समाज के पास में क्या किरदारों की, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के राजाओं की कोई कमी हो गई, कोई दारिद्र्य आ गया, जिसके चलते एक अगर राजा मिहिर भोज के साथ गुर्जर समाज अपनी आन बान शान को महसूस कर रहा है तो आपकी छाती फटने लगी, आप इतने परेशान हो गए कि आखिर उनके साथ में गुर्जर शब्द क्यों जुड़ गया? थोड़ा रोशनी देंगे, क्या परेशानी है महिपाल सिंह जी? हेलो जी महिपाल सिंह जी। अरे मैं निहाल सिंह बोल रहा हूँ। अभी आपका ये वीडियो नहीं दिख रहा है इसमें? जी महिपाल जी, थोड़ा आप अपना माइक्रोफोन ऊपर कर लेंगे? मैं निहाल सिंह बोल रहा हूँ। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? महिपाल जी तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंचा रही है, लेकिन निहाल सिंह जी मेरे साथ में। निहाल सिंह जी इस विषय पर कुछ कहना चाह रहे हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ताजा तरीन विवाद किस पृष्ठभूमि के साथ उपजा है। जी निहाल सिंह जी। हेलो
आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है मेरे को इस पे, जी स्क्रीन नहीं आ रही है आपकी। जी निहाल जी, लेकिन आप अपनी बात रखें, आपकी आवाज पूरी सुनाई दे रही है। जो स्क्रीन आती है वो नहीं आ रही है। मैं एक छोटे से ब्रेक पर जाता हूं, ब्रेक के बाद में फिर इस कार्यक्रम को पुनः शुरू करने की कोशिश करते हैं। कुछ तकनीकी तौर पर दिक्कत जा रही है, तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। तकनीकी कारण से हमें कार्यक्रम की शुरुआत में थोड़ी सी परेशानी गई, लेकिन कोशिश करते हैं। महिपाल सिंह जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन पा रहा हूं। तो महिपाल जी, आपसे जानने में दिलचस्पी है, क्या परेशानी हो गई अचानक आपको, जो मिहिर भोज के संदर्भ में गुर्जर समाज की आन बान शान को लेकर आप इतनी परेशानी महसूस करने लगे? क्या हो गया अचानक? देखिए, ऐसा है, मैं आपको बोलना चाह रहा जी। हूँ आपके चैनल के माध्यम से, पूरे देश को भी बोलना चाह रहा हूँ, हमें किसी से कोई दिक्कत नहीं है। जी गुर्जर जो जाति है हमारे यहाँ, इनको दावाई बोलते हैं। जी भाई की उनको उपाधि है। जी और जो आज हमारे पन्ना ढाई ने खुद के बेटे की बलि दी, जी इसलिए आज सिसोदिया वंश है, महाराणा प्रताप और महाराणा प्रताप के बाद के जितने भी आज वंश है उनका अस्तित्व है। जी और बहुत बड़ा बलिदान है, अपने बच्चे का बलिदान। जी और अपने बच्चे का बलिदान देके हम, ऐसा कोई सामाजिक प्रोग्राम राजपूत समाज का नहीं होता जहां पन्ना ढाई को हम याद नहीं करते। जी और आज भी हमारे आसपास अगर गुजरों का कोई भी, क्योंकि गुजर जो जाति है हमारे, बेसिकली राजस्थान की मैं बताऊं आपको, जी गुजर जो जाति है हमारे यहाँ गोवंश और पशुपालन से जुड़ी हुई जाति है। जी और ऐसा कोई भी आज भी गुजर परिवार अगर हमारे आसपास कोई हमारे खेत पे या आसपास कहीं होता है, जी तो मैंने खुद में, किसी और की बात नहीं करता, मैंने खुद में, मैं जब छोटा था तो मुझे वहां पे उनके जहां पे ये रुके हुए थे, इनका जो भी रेवड़ बोलते हैं, चाहे भी उनका जो भी, क्योंकि खाना बदल जाती है, तो इनका जो भी ठिकाना होता था वहां पे हमारे राजपूत बच्चों को आज भी गुजरी माई का दूध पिलाने भेजते हैं। जी वो तब से चला रहा है जब से पन्ना भाई ने अपने बेटे का बलिदान दिया। जी और गुज्जर जो एक नाम है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये खुद जो अभी 2008 में गुज्जर जाति ने बहुत बड़ा हमारे यहाँ पे एजिटेशन किया था, एक आंदोलन किया था आरक्षण को लेकर। जी और मेरे पास अभी रिपोर्ट है उनकी खुद की ली हुई जी कि गुज्जर जाति अति पिछड़ा वर्ग घुमंतु जाति में आती है। जी और हमारे 99% जो लोग हैं एजुकेशन से जुड़े हुए नहीं हैं। जी हम लोगों का भरण पोषण गौ पालक, गुजर का मतलब है गो और चर, गो अलग है और शब्द चर अलग है। जी गो का मतलब गाय और चर का मतलब आजीविका, गाय से जिनकी आजीविका चलती है। ये गुजर समुदाय का खुद का लिखा हुआ है, कर्नल किरोड़ी सिंह जी फैसला, और उनके साथ गुजर महासभा और 2-3 नाम इनमें और है जो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक दिया है। जी और ये खुद बोल रहे हैं कि 13 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से हमारी हम आमदनी कमाते हैं गाय से। और हम इतने पिछड़े हैं कि एक महिला पूरे साल में जी एक ही वस्त्र में अपना पूरा एक पूरा सीजन निकाल देती है, जिसमें सर्दी गर्मी बरसात है। जी बहुत कम महिलाएं और बहुत कम पुरुष ऐसे हैं जो स्वेटर जैसी चीज भी मतलब यूज करते हैं। ये 2012 का सबमिट करा हुआ ये संघर्ष समिति का मेरे पास ये आपका खुद का दिया हुआ है। जी और इसमें ऐसी कई सारी, जैसे नाता प्रथा है, इस कई तरह की ऐसे 2-3 चीजें जो जिक्र नहीं करी जा सकती, ऐसी भी प्रथाएं इन्होंने लिखी हुई है कि इतने ज्यादा बैकवर्ड हम जाति से आते हैं। तीसरा इन्होंने लिखा है कि हमारे ज्यादातर खाना बदोश जाति है, इस समुदाय में जंगलों में रहते हैं, 99% आबादी सामान्य नहीं है, औरतें नाता प्रथा करती है। और हम लोग क्या बोलते हैं ये। और महिपाल जी, मैं बीच में रोकता हूं आपको, इसका मिहिर भोज के संदर्भ में आपको आपत्ति का विषय कहां से आ गया? मिहिर भोज के संदर्भ में ऐतिहासिक रूप से उल्लेख मिलते हैं कि उन्हें गुर्जर राजा, गुर्जर क्षेत्र के राजा के तौर पर कई अभिलेखों में जिक्र मिलता है। और कोई व्यक्ति अगर आज विपिन्न है तो इसका मतलब है कि आज से 1000 साल पहले, 1200 साल पहले उसे समृद्ध होने का अधिकार नहीं था।
इस देश में कई आदिवासी जिनको विशेष अधिकार प्राप्त है उनमें भी राजा रहे हैं। तो आपको मिहिर भोज के संदर्भ में परेशानी क्या है, थोड़ा समझना चाहता हूं कि मिहिर भोज के संदर्भ में अगर गुर्जर समाज उन्हें अपना गौरव पुरुष आदि महापुरुष के तौर पर मान्यता देता है, तो इस मान्यता से आप इतने परेशान हैरान क्यों हो जा रहे हैं अचानक? इस पर रोशनी दीजिए ना। कोई परेशानी और हैरानी जरूर है हाँ कि अभी जो भी गुर्जर है हाँ और गुर्जर 1.5 है अभी जो भारतीय संविधान के अनुसार जो दे रखा है इसमें जो अपने इसमें है मेमोरेंडम में जो 1.5% गुर्जर है उनके हिसाब से अभी जब ये बोल रहे हैं अभी ये इन्होंने मिहिर भोज प्रतिहार पे अपना वो बताया है कि ये हमारे हैं, तो मैं बोलना चाह रहा हूँ किस आधार क्या है इनका आधार है जो गुर्जर प्रतिहार है जी। गुर्जर प्रतिहार शब्द कहाँ से आया? इन्होंने गुजरात का जो एक क्षेत्र हुआ करता था 5वीं शताब्दी से पहले का, तो वो केवल क्षेत्र था आपके राजस्थान और राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान जिसमें पाली, सिरोही, जोधपुर ये थोड़ा सा बाड़मेर ये क्षेत्र आया करता था। ये क्षेत्र मेनली गुजरात का था जो पहले पुराने 5वीं शताब्दी से पहले का गुजरात है जी। 6वीं शताब्दी में जो सबसे पहले जो शासक बने नागभट्ट प्रतिहार जिन्होंने खुद को लक्ष्मण वंशी, सूर्यवंशी, रघुकुल वंशी क्षत्रिय बताया और जिनका खुद का शिलालेख कई जगह मिलता है। दूसरा जो ये जिन पे ये बात कर रहे हैं कि हम गुर्जर जो प्रतिहार हैं मिहिर भोज, तो उनका खुद का शिलालेख ग्वालियर का है जो विश्व प्रसिद्ध है। दूसरा एक शिलालेख है जोधपुर का जो भी विश्व प्रसिद्ध है कि ये ऐसे ऐसे हमारा यहाँ से ये हुआ। मेरे पास इसकी पूरी वो पड़ी हुई है। कुकुम गडियाला गांव है, महाराज कुकुम गडियाला मारवाड़ में जी। इसमें लक्ष्मण वंश का प्रमाण मिलता है और 9वीं शताब्दी के ग्वालियर परिस्थिति में वस्त्र प्रतिहार को इक्ष्वाकु वंश जो कि खुद रघुकुल से आते इक्ष्वाकु, रघुकुल लक्ष्मण वंशी खुद को बताया है, खुद अपना राजा खुद का परिचय दे रहा है जी। और मैं आपको बताऊं 6वीं शताब्दी बाद में जो नागभट्ट प्रतिहार ने चावड़ा क्षत्रिय हुआ करते थे गुजरात के जी। चावड़ा क्षत्रिय गुजरात से चावड़ाओं से जो खुद क्षत्रिय थे, खुद चावड़ा भी जो अभी भी गुजरात में कई सारे क्षेत्रों में पाए जाते हैं, उनसे उनकी वो जहाँ पे थे जिसको आज सौराष्ट्र बोलते हैं, सौराष्ट्र पे उनका अधिकार था। तब ये जीता, तब ये गुजरात के तरफ ये लोग गए तो उन्होंने अपना जो पुराना जो गुजरात का क्षेत्र था जो पश्चिमी राजस्थान था उसका विस्तार करके वहां तक पहुंचाया। 9वीं शताब्दी में आते आते सौराष्ट्र के साथ लाट जो दक्षिणी गुजरात आता है वो भी इससे जुड़ गया। तो आज गुजरात का जो जो पुराना गुजरात था वो सिर्फ होके गुजरात चला गया जी। और जो पुराना गुजरात है जो पश्चिमी राजस्थान था आज का गोंडवाड़ है जो जिसमें सिरोही, पाली मुख्यतः आते हैं और जिसमें भी आज भी अगर किसी की स्टेट है, सिरोही है चौहानों की स्टेट है जिसका मैं खुद वंशज हूँ, पृथ्वीराज चौहान की 34वीं पीढ़ी से हूँ और ये पूरा मेरे पास ये पड़ा हुआ है। तो गुजरात का एक क्षेत्र हुआ करता था जिसके राजा जो भी हुए वो गुजरात राज गुर्जर नरेश कहलाए। जैसे चावड़ाओं की ये चीज लगती है, चावड़ा भी गुर्जर नरेश कहलाए, प्रतिहारों के भी लगती है, प्रतिहार भी गुर्जर नरेश गुजरात राज कहलाए। सोलंकी जो वहां के राजा थे उनको भी प्रतिहारों ने उनपे भी विजय प्राप्त करी, वो भी गुजरात राज गुर्जर नरेश। चौहानों ने पृथ्वीराज चौहान के पिता सोमेश्वर ने भी गुजरात का क्षेत्र को विजय किया, वो भी गुजरात राज गुर्जर नरेश गुर्जर जो भी इनकी उपाधियां होती थी ये लगता था। ये पर्टिकुलर एक स्थान वाचक शब्द है, एक स्थानवाचक शब्द है। ये कहना महिपाल सिंह मकराना जी का है। मैं निहाल सिंह जी के पास जाता हूं और उनसे समझने की कोशिश करता हूँ। एक तरफ आप बता रहे हैं कि गुर्जर समाज बेहद पिछड़ा है, घुमंतु जाति का है, आरक्षण का आपको पूरा का पूरा व्यवस्था चाहिए, संरक्षण चाहिए। दूसरी तरफ आप बता रहे हैं कि इस देश पर आपका शासन रहा है, थोड़ा विरोधाभास है। इस तरफ महिपाल सिंह जी ध्यान दिला रहे हैं कि आप भ्रमित हो रहे हैं। थोड़ा आप स्पष्ट करेंगे निहाल सिंह जी, सच क्या है? पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि ये भेड़ में हमें बुलाने का, और मैं आपके माध्यम से जी पूरे अपने भारतवासी चाहे वो राज जी किसी के काव्य
में या किसी गलत काम को ना करें, जी जिससे हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भाईचारे में और हमारी जो अच्छी वाणी है और जो हमारा बहुत ही घनिष्ठ परिवार है, उसमें कोई दुविधा न आए। तो आपके मीडिया के माध्यम से किसी भाई को इस जी। चीज बेकाबू में नहीं आए, अपनी लॉ एंड ऑर्डर का कोई ऐसा काम न करे कि जिससे हमारा कलंकित हो जाए। जी इसके आगे मैं चलता हूँ। अभी मेरे बड़े भैया कह रहे थे कि गुजरात और गुजर भाषा नाम पड़ा है, तो मेरे भैया मैं बड़ा साफ शब्दों में कह दूं कि द्वापर में श्री कृष्ण ने जन्म लिया है, जी उसके साथ में मैया राधिका रही है, तो दुनिया ने पढ़ा कि राधिका जी का नाम गुजरी है। भाई लड़की थी जो कि ब्रजभान जी उस टाइम पे गौए चराते थे, और दुनिया जानती है, पूरा भारत जानता है कि कृष्ण भगवान दूध के लाले थे, तो गुजरियां दूध लेके जाती थी। जी अब सवाल आता है क्या राधा जी पूरे गुजरों की हो जाएंगी? जन्म जरूर लिया है पर वेदांगिनी सबकी माता पूजनी है। जी मैं आपके चैनल के माध्यम से और भैया को भी बता देना चाहूँ कि पुरुष कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, जी पर पुरुष जो महापुरुष होता है वो सभी जातियों का होता है, सब पूरे भारत का, संपूर्ण भारत का वो महान होता है। जी अब सवाल आता है कि गुजर और राजपूत कहाँ से आए? जी तो मैं भैया को पूछना चाहता हूँ कि महाराणा प्रताप जी तो इस देश के महान थे, जी और वो भी, उनकी भी प्रतिष्ठा जगह जगह हुई है। कभी गुजर समाज ने या किसी समाज ने विरोध किया है क्या? जी वो सबके सम्मानित है, सबके महान है। जी मेरा कहने का तात्पर्य आपके माध्यम से है कि गुजर बिहार जी मेहर भोज जी का अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अच्छे धाम में अगर वो शिलान्यास किया है, उसमें गुजर शब्द लिखा है, जब आपको आपत्ति क्यों नहीं हुई? जी और अगर ग्वालियर में गुजर बिहार की जो मूर्ति बनी है तब से लेके और दोनों बैठ वहां स्थापित नहीं है गई, जब तक आपका विरोध कहा था? जी तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जो सोची साची कोई साजिश है तो इसे न ले, इस मुद्दा को यही खत्म करें, अपने आने वाली पीढ़ी में कोई झेर न जाए, हमारा तुम्हारा भैयाचारा बने रहे, और जो सत्य है वो सत्य रहेगा, गुजर है वो गुजर रहेगा, राजपूत है राजपूत रहेगा, ब्राह्मण है ब्राह्मण रहेगा, तो वो कर्मों से धर्मों से है। तो निहाल सिंह जी, मेरा ये जानने में दिलचस्पी, आप स्वयं गुर्जर प्रतिहार बता रहे हैं, तो क्या आप इस सत्य को मानने के लिए तैयार हैं कि जो गुर्जर हैं वो लक्ष्मण जी के वंशज हैं, रघुकुल के वंशज हैं, इसलिए क्षत्रिय हैं, तो क्षत्रिय होने के कारण अति पिछड़े में, घुमंतु जाति में अब आपको नहीं रहना चाहिए। अपने अतीत के गौरव को आपको पहचान चुके हैं, अतीत का गौरव आप जान चुके हैं, अतीत के इतिहास को पहचान चुके हैं, तो आने वाले समय में इस गौरव के साथ ही रहेंगे। ये याचना करते हुए आरक्षण दो आरक्षण दो आरक्षण दो, ऐसी कतार में आप गुर्जर समाज जिसने पूरे देश में शासन किया, राजा मिहिर भोज के वंशज, और एक आरक्षण के लिए घूमते दिखाई दे, थोड़ा अचरज होता है। मानते नहीं आते जी, अब हम ये सब काम नहीं करेंगे, हमारे पास इतनी उत्कृष्ट विरासत है, क्या थे हम और क्या हो रहे हैं? तो मेरा निवेदन है जी कि हमारे देश को जब आजाद कराया है, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी है जी या हमने मुगलों से लड़ाई लड़ी है, गुजरों का ये इतिहास तो आपने पढ़ा है। जी उस शासन काल में मुगलों को जो मुसलमान जाति के थे, जी औरंगजेब, उनसे गुजरों ने, जब ये राजा महाराजा हुआ करते थे तो युद्ध किया है, अंग्रेजों से भी किया है। जी तो हमारी जाति के ऊपर इतना ज्यादा अंग्रेजों ने तो जहां तक कहा है कि गुजर जाति बदमाश है। जी ये तो आपने भी बड़ सुना है और पढ़ा भी होगा। जी तो हमारे लोग अपनी इज्जत बचाने के लिए जंगलों की ओर भाग गए। उस टाइम पे जो राजा महाराजा थे वो ये अंग्रेजों के गुलाम थे, और ये लोगों ने अंग्रेजों के कहने से गुजरों के या आहिरों के या गडरियों के जो हमारे बाल समाज है उनके ऊपर अत्याचार शुरू किया। तो ये अपने जंगल में बच गए, गाय भैंस पाल के बकरी अपने दूध से उत्पादन किया है, तो हमारी गरीबी आई गई। तो यदि
तो निहाल सिंह जी का कहना है कि यह बात सच है कि पहले हम बहुत कुछ थे, पर बीच में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते लड़ते हमारी हालत बहुत खराब हो गई, राजपाट हमारा चला गया, जैसे तैसे जंगल में जाके अपनी जान बचाई है, इसलिए हमारी हालत ठीक नहीं है, इसलिए अब हम ये आरक्षण के फेर में है। मैं आऊंगा महिपाल जी, लेकिन मैं डॉक्टर सुनील कुमार जी से ऐतिहासिक तथ्यों को समझना चाहता हूं। दो हिस्सों में बात बट रही है, एक गुर्जर प्रतिहार के संदर्भ में, जिसके संदर्भ में बताया जाता है कि वो तो लक्ष्मण जी के वंशज हैं, इतने पुरुषार्थी, इतने साहसी। राजा मिहिर भोज के संदर्भ में बहुत ज्यादा इतिहास के पन्नों में पढ़ने को नहीं मिलता, क्योंकि प्राचीन इतिहास के अंदर हर्षवर्धन के साथ में अंतिम हिंदू सम्राट के तौर पर उन्हें संबोधित करते हैं। कुछ लोग आधुनिक परिभाषा में पृथ्वीराज चौहान को कोट कर देते हैं, पर अचानक राजा मिहिर भोज का 40-45 साल का शासनकाल बड़ा यशस्वी शासनकाल था, यह अचानक सामने आने लगा है। थोड़े तथ्यों के साथ में सुनील कुमार जी साझा करें कि राजा मिहिर भोज की वस्तुतः स्थिति क्या है, और आज का गुर्जर समाज अगर उन्हें अपने आदि पुरुष के तौर पर मान्यता दे रहा है उनके, तो ये राजपूत समाज अचानक इतना व्याकुल क्यों हो रहा है? थोड़ा ऐतिहासिक तथ्यों के साथ बताएंगे। देखिए सर, इसमें मुझे कुछ ऐतिहासिक तो मुझे समझ में नहीं आ रहा जी। ऐतिहासिक तो वे गुर्जर प्रतिहार थे जी, और प्रतिहार कह लो तो वो राजपूत हो जाते हैं, गुर्जर कह देते हैं तो गुर्जर बन जाते हैं। और जब इसमें ओरिजिन किसी भी जाति का हम देखते हैं तो पूरे भारत में चंद्रवंशी और सूर्यवंशी की बात कर लेते हैं जी, जिस ओरिजिन मिलते हैं, तो ये ऐसा लगता है कि भारत का पूरे का ओरिजिन वो उसी तरह बता रहे हैं। ये तो एक नई तरह की बात आई है। आज से पहले शायद किसी गुर्जर ने भी तकलीफ नहीं की थी कि हम गुर्जर प्रतिहार हैं तो वहां से बताएंगे, ना किसी राजपूत ने सोचा था कि गुर्जर अगर अपने आप को उस कैटेगरी में रखेगा तो हमें परेशानी होगी। ये तो एक मुझे लगता है आज की डेट का एक कोई सोशल प्रॉब्लम है, और जिसको इन अभी जो राजपूत प्रतिनिधि है इन्होंने इसे इकोनॉमिक प्रॉब्लम से भी जोड़ दिया जी। तो ये लड़ाई ऐसा नहीं लग रहा है कि इतिहास की लड़ाई है, जो इसकी आज की सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर ये इसको खींचने की कोशिश कर रहे हैं जी। और जो पुरानी जो जातियां जैसे राजपूत हुआ या पंडित हुए ये थोड़ा सा ऊपर है, तो ये जो दूसरी जातियां हैं ये अपने आप को अपलिफ्ट करने के लिए इन सब चीजों से जोड़ती है और कहीं ना कहीं अपना गौरव में अतीत को ढूंढने की कोशिश करती है। इसी गौरव में अतीत को ढूंढने के लिए जब भी इतिहास लेखन का कार्य किया जाता है ओरिजिन पे जी, तो ओरिजिन में सदा ये देखा जाता है कहां से जोड़ा गया, और वो खिसकाते खिसकाते उसको चंद्रवंशी और सूर्यवंशी और वो कृष्ण से जोड़ देते हैं और वही रघुवंश से जोड़ देते हैं। तो इसमें ये पहली बार एक नया झगड़ा दिखाई दे रहा है, और ये शायद इतिहास का नहीं है जी, क्योंकि इतिहास का इसमें काम ही नहीं है और ना इतिहास में की इन्हें जरूरत है। इनकी बातें भी अगर आप सुन रहे हो तो इन्हें कोई इतिहास से लेना देना नहीं है। ये सब अपने अपने सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर ये झगड़ा किए हुए हैं, और ये झगड़ा इनका है भी नहीं। ये झगड़ा इनका इसलिए है कि इनके पास आज की डेट में कोई और मुद्दा नहीं है, तो इन्हें यही दिखाई दे गया। मैंने एक अपुष्ट जानकारी के आधार पर बताता हूं, क्योंकि हमने कभी उस पर खोज नहीं की होती, ना हमें जरूरत होती, कि जब एक बार यहाँ बाबर आए तो बाबर ने सेना यहाँ राजपूतों की सेना में पता करवाया कि वहां की स्थिति क्या है, और रात में कोई आदमी भेजा। तो यहाँ पर खाना 25-30 जगह या 40 जगह खाना अलग अलग बन रहा था। उसने बताया साहब वहां तो 30-40 जगह खाना अलग अलग बन रहा है। तो बोले भाई क्यों बन रहा है? बोले सब जातियां अलग अलग है और वो खाना अलग अलग है। बोले तो अब मुझे कोई समस्या नहीं बची, अब मैं कर दूंगा। ये इससे इस देश की फूट का पता लगता है। मैं बाबर को भी बाहरी नहीं मान रहा, क्योंकि वो बाद में यहाँ करके रह गए, और अगर उस तरीके से देखें तो ओरिजिन की अगर बात करते हैं तो ओरिजिन ऐसा दिखाई देता है कि जो सब हम ये जो लड़ाई है ये आर्यंस की है, जो जिनकी ये बात कर रहे हैं। और आर्यंस में एक इनका मत ये भी आता है कि बाहर से आए हैं सारे, और बाहर से आने के बाद में ये यहाँ घुल मिल गए। लेकिन इस मुद्दे को ज्यादा इसलिए नहीं उठाना चाहिए। जो नई हिस्ट्री राइटिंग है वो ये कहने की कोशिश कर रही है कि सब हम यहीं से थे जी। तो लेकिन इसमें इतना जरूर क्लियर है कि ये घुल मिल करके एक राजपूत जाति बनी या ये दूसरी गुर्जर जाति बनी, ये बेसिकली ऐसे नहीं थे जैसे ये अब दिखाई दे रहे हैं। तो इससे इन बातों का समझ में आता है। तो इन चीजों को आप झगड़े में फैला करके एक सोशल स्टेटस को अपने को कमजोर करने जा रहे हैं दोनों ही वर्ग। तो ये कहीं से भी कहीं तक इतिहास की लड़ाई नहीं है,
ये तो राजा मिहिर भोज ने भी नहीं सोचा होगा कि मैं राजपूत हूं या मैं गुर्जर हूं या मुझे क्या कहा जाएगा, मुझे क्षत्रिय बोला जाएगा, क्षत्रियों में से गुर्जर को अलग किया जाएगा या राजपूत को अलग किया जाएगा। तो ये जो आज की लड़ाई दिखाई दे रही है, इसका कहीं भी इतिहास से कोई लेना देना इतिहास से नहीं कोई है। संबंध नहीं मानते हैं डॉक्टर सुशील कुमार जी। लेकिन मैं वापस मकराना साहब के पास में आता हूं, और मकराना साहब, आपकी पुरानी कही हुई बातों को पहले चरण में जो हमारी बातचीत में उसी पे यकीन करूं, तो आपने कहा गुजरात गुर्जरपति, ये शब्द के उल्लेख तो हमारे वंश के साथ में भी जुड़ते चले आ रहे थे। तो राजा मिहिर भोज की प्रतिमा के साथ में अगर गुर्जर सम्राट लिख गया तो आपकी छाती क्यों फट गई? आप तो स्वयं बता रहे हैं कि हां, हमारे संदर्भ में भी ये लिखा जाता था और लोगों के साथ में भी क्षेत्र जीतने के कारण ऐसा लिखा गया। तो मिहिर भोज की उपलब्धियों के अंतर्गत अगर वो गुर्जर क्षेत्र के अधिपति थे, इस नाते ही अगर उन्हें गुर्जर सम्राट लिख दिया गया है, तो उस पर कालिक पोतने की आपके साथियों को जरूरत क्या पड़ रही है? क्यों इसमें इतना ज्यादा परेशान आप हो जा रहे हैं कि जैसे उनको मुसलमान घोषित कर दिया या कोई विधर्मी बना दिया? थोड़ा समझना चाहता हूं, अपने इतिहास पुरुष के संदर्भ में इस प्रकार के बवाल से, इस प्रकार के विवाद से देश को क्या मजबूती दे रही है राजपूत करणी सेना? थोड़ा समझना चाहता हूं। जी महिपाल सिंह जी। जी मकराना साहब, कुछ कहेंगे आप? अरे इसमें आवाज तो आई नहीं रही है साहब। मकराना साहब, आपने क्या बटन म्यूट का दबा दिया है? की बात कट कट के आ रही है तो मैं कुछ सुन ही नहीं पाया। मकराना साहब तक हमारी शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन हम कार्यक्रम को अब यहीं पे विराम देते हैं इस संक्षिप्त उद्बोधन के साथ कि कुल मिलाकर राजा मिहिर भोज ने अपने पुरुषार्थ से जो गौरव इस देश को दिलाया था, उनकी भावी पीढ़ी इस विवाद के माध्यम से उस गौरव पर कालिक पोतने की कोशिश क्यों कर रही है, ये विचार का विषय होना चाहिए। चाहे वो राजपूत समाज की बात हो, चाहे गुर्जर समाज की बात हो। अगर वह गुर्जर थे तो भी, वह राजपूत थे तो भी, कुल मिलाकर उनकी उपलब्धियां आज आने वाली पीढ़ी को गौरव का बोध कराने के लिए है, ना कि एक दूसरे पर लाठी डंडे चलाने के लिए। उम्मीद है दोनों समाज के लोग एक परिपक्वता का परिचय देंगे और कुछ ऐसा रचेंगे जिससे राजा मिहिर भोज की उपलब्धियों पर हम सब गर्व कर सके, ना कि इस बात को लेकर सिर पीटें कि आखिर मिहिर भोज हुई क्यों। इस विवाद के लिए सोचने का विषय होना चाहिए। लेकिन छोटे से ब्रेक पर जाते हैं और ब्रेक के बाद लौट कर आते हैं तो दूसरे अचंभित करने वाले मसले पर बात करेंगे, जिसके तहत भारत के शेयर बाजार इतिहास में सबसे ऊंची छलांग आज लगी है। 60,000 का आंकड़ा BSE सेंसेक्स आज पार कर गया। कैसे कर गया, बात करते हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।